हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज। दोस्तों, हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको आर्ट ऑफ पेपर सोल्विंग के बारे में डिस्कस किया था। वहीं पर हमने आपको कुछ रूल्स बताए थे और उन रूल्स का यूज करके हमने सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो कि 2011 वाला था उसके कुछ क्वेश्चन लिए थे और उन क्वेश्चंस के ऊपर उन रूल्स को इंप्लीमेंट भी किया था और उनके इंप्लीमेंट से हमने मिनिमम नॉलेज के साथ हमने कॉमन सेंस लगाई थी और उस कॉमन सेंस के बाद हमने उनको इजीली सोल्व कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर भी हम यही सेम चीजें करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है सैटेलाइट्स यूज फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिलाई आर कीप्ड इन ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के बारे में आपको बताना है। आपके लिए चार स्टेटमेंट दी गई है। पहली बोलती है द ऑर्बिट इज जियोसिंक्रोनस, ऑर्बिट इज सर्कुलर, ऑर्बिट लाइज इन ए प्लेन ऑफ द अर्थ इक्वेटर, ऑर्बिट इज एन एल्टीट्यूड ऑफ 22,236 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक रूल बताया था, उसके अंदर बताया था अगर कहीं पर भी कोई भी फिगर या डाटा आ जाता है तो आप उसको एक बार दोबारा देखिए और सोचिए क्या आप ये नॉर्मली याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप उसको याद कर सकते हैं तो अलग बात है, अगर नहीं याद रख सकते तो आपका डाटा मोस्टली गलत होता है। अगर आपने सेम रूल्स को इंप्लीमेंट किया तो यहां पर आप ऑप्शंस में देखिए नंबर 4, नंबर 4 और नंबर 4, तो ये तीन स्टेटमेंट है, ये ऑटोमेटिकली ही गलत हो जाती है और आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक हो जाता है और यही इसका सही आंसर भी है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए सीएफएल एंड एलईडी लैंप। अब आपको पता है दोस्तों, जो सीएफएल और एलईडी लैंप है वो आपके घर में यूज होते हैं। एलईडी लैंप क्या है, वो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी कम बिजली खर्च करती है और लाइट भी ज्यादा देती है, आपको ये सभी पता ही है। देखते हैं हम इसके स्टेटमेंट्स के बारे में। टू प्रोड्यूस लाइट ए सीएफएल यूजेस मर्करी वेपर्स एंड फॉस्फोरस व्हाइल ए एलईडी लैंप यूजेस सेमीकंडक्टर मटेरियल। इस बात को दोस्तों हमें पता नहीं है क्योंकि ये नॉर्मली बातें पता नहीं होती, खासकर एलईडी के बारे में तो हम थोड़ा सोच भी सकते हैं क्योंकि ये लाइट एमिटिंग डायोड है तो उसमें सेमीकंडक्टर से यूज होंगे। बट हमें सीएफएल के बारे में ना भी पता है तो कोई बात नहीं, हम इसको ऑप्शन को बाद में देखते हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बोलती है द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ए सीएफएल इज मच लॉन्गर देन दैट ऑफ द एलईडी लैंप। अब दोस्तों आप एक बात बताइए, जो सीएफएल है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, एलईडी वो एक नई टेक्नोलॉजी है, तो इनमें से लाइफ स्पैन किसका ज्यादा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जो एलईडी है तो उसमें कुछ ना कुछ तो फालतू मिलेगा ही, इसलिए हमारी जो एलईडी का लाइफ स्पैन है वो ज्यादा होना चाहिए। तो ये वाली स्टेटमेंट हम अपने कॉमन सेंस के हिसाब से इसको गलत मान लेते हैं। उसके बाद आती है थर्ड स्टेटमेंट, द सीएफएल इज लेस एनर्जी एफिशिएंट एज कंपेयर टू द एलईडी लैंप। तो ये तो नॉर्मली बात है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। तो आइए अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो हमारे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है, तो सेकंड यहां पर है और यहां पर है, तो ये आपके दोनों ही गलत हो गए। वन जो स्टेटमेंट जो आपको आती भी नहीं थी वो आपकी ऑटोमेटिकली यहां पर हो गई है ठीक। अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, तो ये आपका ऑप्शन ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है आपका वो सही है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए न्यू ऑप्टिकल डिवाइस फॉर्मेट नोन एज ब्लू रे डिस्क। अब देखिए दोस्तों, जैसे हमने लास्ट वाले जो क्वेश्चन में क्या था, ब्लू रे डिस्क है वो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और जो डीवीडी है वो थोड़ी ओल्ड है। इज बिकमिंग पॉपुलर इन दैट इन व्हाट वे इज इट डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल डीवीडी। तो हमें इनके बीच में डिफरेंस बताना है। डीवीडी स्पोर्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो व्हाइल बीडी स्पोर्ट हाई डेफिनेशन वीडियो। तो ये हो सकता है वैसे, क्योंकि जो बीडी है वो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो उसके हिसाब से हम मान सकते हैं कि ये हाई डेफिनेशन वीडियो है। कंपेयर टू ए डीवीडी द बीडी फॉर्मेट हैज सेवरल टाइम्स मोर स्टोरेज कैपेसिटी। तो क्योंकि बीडी एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है तो उसके हिसाब से भी हम ये लगा सकते हैं अंदाजा कि उसके अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी थोड़ी फालतू होनी चाहिए। उसके बाद है आपकी थर्ड स्टेटमेंट, थिकनेस ऑफ ए बीडी इज 2.4 mm while that of DVD is 1.2 mm। अब देखिए, क्या आप इन डिटेल्स को नॉर्मल लाइफ में याद रख सकते हैं? अगर आप नहीं याद रखते तो ये आपकी स्टेटमेंट है गलत। तो गलत आप थर्ड स्टेटमेंट को देख लीजिए, थर्ड थर्ड, तो ये आपकी दोनों ऑटोमेटिकली ही गलत हो गई। यहां पर वन ऑटोमेटिकली ठीक होगी। तो आप बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका ऑलरेडी ठीक है। तो इसके अंदर जो बी स्टेटमेंट, बी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर्म ऑफ ए ब्रिंजल यानी कि बैंगन नोन एज बीटी ब्रिंजल हैज बीन डेवलप्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस। तो एक बात बताइए कि हमने कोई बैंगन ली है और उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया है, तो उसका क्या यूसेज हो सकता है, या फिर उसको ऐसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर बदलने के लिए या फिर इंजीनियरिंग करने के बाद हमारा क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो हम उसको देख लेते हैं। टू मेक
पेस्ट रेजिस्टेंट, टू इंप्रूव इट्स टेस्ट एंड न्यूट्रिशन क्वालिटीज, टू मेक इट ड्रोट रेजिस्टेंट, टू मेक इट्स सेल्फ लाइफ लॉन्गर। अब बताइए कि आप बैंगन को ज्यादा लंबा समय तक मतलब उसको जिंदा रखना चाहते हैं या नहीं रखना, मतलब ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है, टू इंप्रूव इट्स टेस्ट एंड, मतलब उसका टेस्ट क्या ही होता है, मतलब उसकी सब्जी बनानी होती है, वो जो मेन टेस्ट होता है वो तो मसालों का होता है, तो यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को भी गलत रख सकते हैं। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट हो गए हैं गलत। अब आते हैं ए और सी के ऊपर। टू मेक इट ड्रोट रेजिस्टेंट, अब दोस्तों ड्रोट रेजिस्टेंस और इसमें पेस्ट रेजिस्टेंट में आपको देखना पड़ेगा कि हाँ भाई इसमें से ज्यादा जो अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हो सकता है। तो अप्रोप्रिएट आंसर की जब हम बात करते हैं तो जो पेस्ट रेजिस्टेंट वाला, क्योंकि कई सारे हम पेस्ट देखते हैं तो वो हमेशा ही फसलों को खराब कर देते हैं, तो कंटेक्स्ट जो है यहाँ पर वो पेस्ट वाला है, तो पेस्ट वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज पर। तो ये बोलता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लूटूथ एंड ए वाईफाई डिवाइसेस, ब्लूटूथ और वाईफाई। दोस्तों जैसे आज वाले क्वेश्चन हमने किए हैं तो वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक से हैं, और साइंस एंड टेक के अंदर आप एक ट्रेंड देख रहे हैं कि यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी लेते हैं और उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ फिर कंपेयर करके क्वेश्चन देते हैं। तो हमारे इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं साइंस एंड टेक के अंदर, जो डिफरेंसेस देखने वाले या फिर कंपेयर करने वाले, वो बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप एक टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसके साथ वाली जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसके हम ऑप्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ब्लूटूथ यूजेस 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड, वेयरएज वाईफाई यूजेस 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड। अब देखिए दोबारा से वही फैक्ट एंड फिगर्स वाली चीजें आ गई, वो डाटा आ गए, तो हम इस डाटा वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, इस स्टेटमेंट को हम मान लेते हैं रॉन्ग। उसके बाद आता है ब्लूटूथ इज यूज्ड फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क ओनली, whereas Wi-Fi is used for wireless wide area network only। तो दोस्तों ये जो दोनों चीजें हैं ओनली वाली, ये हमारे एक्सट्रीम एक्सप्रेशन माने जाएंगे, एक्सट्रीम एक्सप्रेशन, जैसा कि हमने अपने रूल्स के अंदर बताया था। और जो एक्सट्रीम एक्सप्रेशन है उसको भी हम गलत मान लेते हैं। ये जो आपकी डी वाला जो स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट ए एंड बी गिवन अबव आर करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट, तो ये तो हमारे ऑटोमेटिकली ही गलत हो, क्योंकि हमारे ए और बी दोनों ही गलत है, तो ऑप्शन बचता है हमारा सी, और सी हमारा ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर इन डिसबर्समेंट ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एक्टिविटीज। अब दोस्तों जैसे अगर हम यहां पर अगर सिंपल सोचेंगे तो हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, और अगर इसको कॉम्प्लिकेट बना के चलेंगे तो हम इसको गलत भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही सिचुएशन बताता हूं। अब जैसे एग्रीकल्चर की बारे में बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता है कि रीजनल रूरल डेवलपमेंट इनका प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि एग्रीकल्चर को स्पॉन्सर करना। और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि गांव वगैरह में पाए जाते हैं, जैसे कि आपके बैंक कोरेस्पोंडेंट्स वगैरह हो गए, तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो भी मेनली आपको यही फाइनेंस करती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, अगर उनको कुछ भी चाहिए, क्योंकि उनकी बेसिक नीड ही यही रहती है। कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स का भी यही रहता है कि कुछ कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनका एक मोटो होता है और उसके बेसिस पे वो बैंक बनाते हैं, तो उनका भी सेम ही पर्पज रहता है कि हाँ भाई एग्रीकल्चर में डाल दिया जाए। बट क्या क्वेश्चन की डिमांड ये है, आप इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट शेयर, तो यहाँ पर हाईएस्ट शेयर के बारे में बात किया जा रहा है। तो हाईएस्ट शेयर जब बात किया जाता है तो वहां पे आप एक नॉर्मल सोच सकते हैं कि सबसे ज्यादा बैंक हमारे कौन से, कॉमर्शियल बैंक, एसबीआई या फिर आपके पीएनबी, आईसीआईसीआई, जो भी कॉमर्शियल बैंक है वो बहुत ज्यादा है, उनकी रीच बहुत ज्यादा, वो हर देश के हर एक कोने में मिलेंगे। बट क्या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन आपको हर जगह मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। और अगर मिले भी तो उनकी जो क्रेडिट डिसबर्समेंट होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। रीजनल रूरल बैंक हमारे पास 43 है, 43 मतलब कितना ही वो क्रेडिट दे पाएंगे, आप ये भी सोच सकते हैं। उसी तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत ही कम होते हैं, और इसी तरीके से कोऑपरेटिव बैंक्स में भी जो क्रेडिट का डिसबर्समेंट है वो बहुत कम है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑटोमेटिकली अगर हम सोचते हैं, अगर बिल्कुल कॉमन सेंस के साथ सोचते हैं, तो वो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, तो क्लोज इकोनॉमी के बारे में पूछा जा रहा है। द मनी सप्लाई इज फुल्ली कंट्रोल्ड, बताओ, ये बहुत ही वेग स्टेटमेंट है। डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस, ओनली एक्सपोर्ट टेक्स प्लेस, गलत। नीदर एक्सपोर्ट नोर इंपोर्ट्स टेक्स प्लेस, तो ये बहुत ही आसान सवाल था, इसके लिए तो खैर कुछ भी कॉमन सेंस की भी जरूरत नहीं थी, तो ये तो डी ऑप्शन है ही ठीक। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया हैज एक्सपीरियंस परसिस्टेंट हाई
फूड इन्फ्लेशन इन द रिसेंट पास्ट, व्हाट वुड बी द रीजन? तो उसके बारे में रीजन दिए जा रहे हैं। ड्यू टू द ग्रेजुअल switch over to the cultivation of the commercial crops, the area under the cultivation of the food grains have steadily decreased। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था एक्सट्रीम स्टेटमेंट, दोबारा से आगे स्टेडली इंक्रीज स्टेडली डिक्रीज। जैसे ये चीज देखिए, आप सीधा ऑप्शन के अंदर जाइए, ऑप्शन के अंदर जाइए और नंबर 1 जो स्टेटमेंट है उसको गलत कीजिए। तो ये आपकी तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। सही स्टेटमेंट कौन सी है? बी, बी आपका सही आंसर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। माइक्रो फाइनेंस इज ए प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल ऑफ द लो इनकम ग्रुप। तो ये ऐसी फाइनेंस सर्विसेज हैं जो कि लो इनकम ग्रुप को देनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स बोथ द कंज्यूमर एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड। द सर्विसेज रेंडर्ड अंडर माइक्रो फाइनेंस आर क्रेडिट फैसिलिटी, सेविंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटी, फंड ट्रांसफर फैसिलिटी। क्या आप इनमें से कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसको आप मना करना चाहेंगे? नहीं, ये बहुत ही जनरल है, सभी के सभी सर्विसेज आपको देनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली ही आपका डी जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाता है। इंडिया इज रिगार्डेड एज ए कंट्री विच डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी डेमोग्राफी से आपको प्रॉफिट लेना है तो वो कौन सी होती है? इट हैज हाई पॉपुलेशन इन द एज ऑफ बिलो 15 ईयर्स। बिलो 15 ईयर्स कुछ कमाते धमाते नहीं है तो ये क्या ही करेंगे, हमारे लिए कोई प्रॉफिट डिविडेंड नहीं है इनके लिए। इट हैज हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ द 15 टू 64, इस एज ग्रुप में हम काम करते हैं तो ये हमारे लिए सही है। इन इट्स हाई पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप अबव 65 ईयर्स, इस टाइम पे भी लोग अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं तो फाइनेंशियल वो बर्डन हो जाता है। यहाँ पे इतनी ज्यादा हमें जो प्रॉफिट है वो देखने को नहीं मिलता है। इट्स हाई टोटल पॉपुलेशन, ये वेग स्टेटमेंट है तो हमारी ऑप्शन नंबर बी है वो हमारी सही स्टेटमेंट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसके बाद हम इसके और भी लेक्चर लेके आएंगे। हम 2012 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 12 से लेकर हम टोटल 2020 तक अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। अगर आप सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी सिविल सर्विस, ईपीएफओ या फिर इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा एग्जाम जिसके अंदर जीके की या फिर जीएस की, जो कि खासकर यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है वो एग्जाम, पर्टिकुलर एग्जाम, तो उसके अंदर ये सभी चीजें, ये सेम ही रूल्स अप्लाई होते हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।